लंदन के किसी होटल के एक कमरे का फोन घनघनाता है, उधर से सामने से कोई बंदा फोन उठाता है, इंडिया की तरफ से आवाज जाती है कि भाई साहब से बात करवाई जाए। वो बंदा कहता है भाई साहब अभी वॉशरूम में है। जैसे भाई साहब आए उनको कहना कि मेरा फोन आया था। इंदिरा जी अपने होटल के कमरे में जाके चुपचाप बैठ गए। इवन इंदिरा जी ऐसा प्लान कर रहे थे कि मैं रिजाइन कर देती हूँ, जब पार्टी में मेरी तरफ एक ही नहीं है तो मैं इस पार्टी की पीएम बन के क्या करूंगी, मैं क्या कर देती हूँ, रिजाइन। इंदिरा जी अंदर बैठे हैं, उनका जो पीए है वो बेचारा बाहर चक्कर काटे। पीए को लगे रिजाइन करके तो अपनी नौकरी जाएगी, अपने करेंगे क्या। तो पीए के पास में कांग्रेस के 3 यंग एमपी गए। यंग एमपी गए, उन्होंने जाके कहा कि एक एमपी गए, उन्होंने जाकर कहा कि क्या हुआ मैडम, क्या कर रहे हैं। यार मैडम रिजाइन करने वाले। क्यों? यार मैडम को लगता है मेरी साइड में एक ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा। अरे अरे रिजाइन नहीं करना, हम साथ में खड़े, ये बूढ़े लोग साथ में नहीं, यंग सारे साथ में। उसने इन तीनों में से एक को कहा तू अंदर जाके बात कर ले। वो लड़का अंदर गया, एमपी था, यंग एमपी, और उसने जाकर कहा कि मैडम रिजाइन देने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों जेंटलमैन, क्यों नहीं दूं रिजाइन? तो कि आपके साइड में हम है, कांग्रेस के जितना यूथ है वो सारा आपके साथ में खड़ा है, इन बूढ़े लोगों की क्या बात माननी, ये तो आपके खिलाफ लोग है सारे के सारे। तो थोड़ा इंदिरा गांधी को हौसला हो गया, यार कुछ लोग तो इसका मतलब मेरे साथ में है, ठीक है, इनके वोट वहां नहीं पड़े, जहां इनके वोट पड़ेंगे वहां ये लोग मेरे साथ में आ जाएंगे। तो ठीक है मैं देखती हूँ, सोचती हूँ। इंदिरा जी दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के तक भी उनके दिमाग में, और तो इंदिरा गांधी ने पूछा उस यंग एमपी से तो क्या करना चाहिए अपने को। तो कहा नीलम संजीवा रेड्डी के सामने आप अपना उम्मीदवार खड़ा कर दो। कांग्रेस करे नीलम संजीवा रेड्डी, आप कह दो मैं नीलम संजीवा रेड्डी को नहीं मानती, मैं मेरी तरफ से उम्मीदवार खड़ा कर रही हूँ। इंदिरा गांधी ने कहा मतलब कांग्रेस में 2 उम्मीदवार, हाँ कांग्रेस का अलग आपका अलग, तो मेरे वाले को वोट कौन देगा मैडम हम, तो क्या तुम कांग्रेस वाले को वोट नहीं दोगे? उस यंग एमपी ने कहा ये भ्रष्ट आदमी नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में बैठ के दिल्ली प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करता है, इसको वोट देने से अच्छा है मैं मेरे वोट को अरब सागर में फेंक दूंगा, लेकिन इसको वोट नहीं दे के आऊंगा। तो इंदिरा गांधी को लगा कुछ यूथ अपने पक्ष में तो है। पर इंदिरा जी दिल्ली आने तक भी ये फैसला नहीं ले पाए कि नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ किसी को अपने को उम्मीदवार घोषित करना है। और कांग्रेस ने मिलकर उम्मीदवार किसको घोषित कर दिया, नीलम संजीवा रेड्डी। इंदिरा जी भी साइन करके आए कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होंगे, नीलम संजीवा रेड्डी। इंदिरा जी घर पर आए, घर पर आए तो तीनों फिर सामने खड़े थे। मैडम हम कह रहे हैं ना, हम आपके साथ है, प्लीज अपना उम्मीदवार खड़ा करो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। कैसे और कौन लोग, अरे मैडम पूरे यूथ साथ में, आप तो बगावत तो कीजिए बाकी देख लेंगे। तो मैडम को थोड़ा हौसला हुआ और मैडम ने घर पे आने के बाद कहा इंदिरा गांधी इसको उम्मीदवार नहीं मानती, मैं मेरा उम्मीदवार नया खड़ा कर रही हूं, मेरी तरफ से उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ही राष्ट्रपति के उम्मीदवार। अब कांग्रेस में 2 उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन है, नीलम संजीवा रेड्डी। कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से कौन है, वीवी गिरी। राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं एमपी और एमएलए। कौन वोटिंग करते हैं? अब पूरे देश में कांग्रेस के एमपी एमएलए ज्यादा हुआ करते उस समय, अब कांग्रेस के एमपी एमएलए फंस गए बेचारे, वो नीलम संजीवा रेड्डी को वोट दें या वीवी गिरी को वोट दें, दोनों कांग्रेस के। तो पूछा भाई कांग्रेस के एमपी एमएलए ने, भाई हमें तो बताओ रे किसको वोट देना है। तो इंदिरा गांधी ने कहा अंतरात्मा की आवाज, अंदर वाले राम जी से पूछा जाए। अंदर का राम जी कहे नीलम संजीवा रेड्डी को, नीलम संजीवा रेड्डी, और अंदर से आत्मा कहे कि नहीं नीलम संजीवा रेड्डी को नहीं देना, वीवी गिरी को। तो किसको वोट दे, वीवी गिरी। अपने सुखाड़िया जी ने अंदर के अंतरात्मा से पूछा नीलम संजीवा रेड्डी या वीवी गिरी। सुखाड़िया जी के अंतरात्मा ने कहा कि नीलम संजीवा रेड्डी। इसलिए राजस्थान वाले कांग्रेस के ज्यादातर एमएलए वोट किसको देके, नीलम संजीवा रेड्डी। जीत गए वीवी गिरी। जीते कौन? वो 3 लड़के जो इंदिरा गांधी को कॉन्फिडेंस देख रहे थे, उनमें से एक आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, चंद्रशेखर। उनमें एक चंद्रशेखर आजाद। कौन बोला रहा है चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद भारत का प्रधानमंत्री बना था। तार गलत जुड़ जाते हैं तेरे चलते। तेरे बर्थडे के दिन 26 जुलाई को ऐसा क्या था कि तेरे तार यूं गलत जुड़े हुए रहते हैं? अच्छा ऐसे हो गया था कुछ, चल ठीक है। दूसरे जो बंदे थे आगे चलकर भारत के उपराष्ट्रपति बनते, उनका नाम था कृष्ण कांत। क्या नाम था? एक आगे चलकर भारत के बहुत बड़े मंत्री बनते, मोहन धारिया। क्या नाम था? चंद्रशेखर, कृष्णकांत और मोहन। जो इंदिरा गांधी को उस समय कह रहे थे मैडम आप तो सामने खड़ा करो, मैडम वीवी गिरी को खड़ा कर गए, वीवी गिरी जीत गए। और जैसे ही वीवी गिरी जीते, इंदिरा गांधी को पता चला कि कांग्रेस मेरी है, इन बूढ़ियों की कांग्रेस में कोई औकात। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस अलग बना दी, कांग्रेस आई। अब जो कांग्रेस है इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है, कांग्रेस आई। उस कांग्रेस को इंदिरा गांधी ने तभी कह दिया था कि टाटा बाय बाय खत्म। वो कांग्रेस अलग बनी, कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, संगठन वाले लोगों की कांग्रेस अलग, इंदिरा की कांग्रेस अलग। अब इंदिरा गांधी ने कहा कि लिस्ट बनाओ रे, कौन कौन अपने खिलाफ वोट दे के आया था। पता चला अपने खिलाफ वोट दे के आए थे मोहनलाल सुखाड़िया। इसलिए 71 में इंदिरा गांधी जी ने मोहनलाल सुखाड़िया को मैसेज किया कि सुखाड़िया जी
राजी मते मुख्यमंत्री के पद से हट जाओ, अच्छी बात है। यदि राजी मते नहीं हटोगे तो बर्खास्त करेंगे। सुखाड़िया जी को लगा क्यों फालतू में बेइज्जती करवाई जाए, सुखाड़िया जी ने चुपचाप इस्तीफा दे दिया। पॉलिटिक्स कहती है कि यदि किसी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद करना हो, यदि किसी का पॉलिटिकल करियर, उसे राज्यपाल बना दो। क्या बना दो? भारत में राज्यपाल बनने पर कोई राजी नहीं होता। एक भी नेता राज्यपाल बन के राजी, जब भी किसी को राज्यपाल बनाया जाता है लोग कहते हैं कि बधाई हो राज्यपाल बने। मैं बधाई मत दो, सांत्वना दो। ये आदमी अंदर कमरा बंद करके तकिया मुंह में लेके रो रहा है, आवाज और बार नहीं आ पा रही है। राज्यपाल कौन बनना चाहता है इस भारत के अंदर? कोई काम ही नहीं होता राज्यपाल के पास में। हर पॉलिटिशियन चाहता है यार सत्ता तो रहे हाथ में, राज्यपाल के पास क्या पावर होती है? कोई पावर नहीं होती। तो सुखाड़िया जी को साउथ इंडिया का राज्यपाल बना के भेजा, भेजाओ उधर रहो। तो यदि इंदिरा गांधी वाला वो कांड नहीं हो, यदि उस समय सुखाड़िया जी वीवी गिरी को वोट दे दे, तो मुझे ऐसा लगता है सुखाड़िया जी आज भी राजस्थान के सीएम होते, मरते ही नहीं, अमर हो जाते सुखाड़िया जी। वह 17 साल तो रह गया था, अगला आदमी आगे भी जल्दी से हटने वाले नहीं थे। तो पूछे राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री, राजस्थान के सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, लिख लो। तो अपनी तरफ क्या देखना। सुखाड़िया जी कोष्टक में लिखो, क्या लिखोगे देखता हूं मैं। राजस्थान के सबसे क्या थे? युवा मुख्यमंत्री, यंगेस्ट सीएम ऑफ राजस्थान। दूसरा लिख लो, राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, लॉन्गेस्ट टेन्योर, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। 17 साल यार किसको कहते हैं लगातार। 54 में बने, 71 तक, लिख लो कोष्टक में। ठीक है, अब 71 में सुखाड़िया जी को तो हटा दिया। अब क्या किया जाए साहब? अब किसको बनाए? लंदन के किसी एक होटल के एक कमरे का फोन घनघनाता है, उधर से सामने से कोई बंदा फोन उठाता है, इंडिया की तरफ से आवाज जाती है कि भाई साहब से बात करवाई जाए। वो बंदा कहता है भाई साहब अभी वॉशरूम में है। जैसे ही भाई साहब आए, उनको कहना कि मेरा फोन आया था। जैसे ही भाई साहब बाहर आते हैं, उसने कहा भाई साहब इंडिया से फोन आया हुआ था। भाई साहब वापस फोन मिलाते हैं, भाई साहब फोन लगाते हैं, हाँ भाभी जी क्या कर रहे थे। सामने से आवाज आती है कि भाई साहब फटाफट जयपुर जाओ और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाओ। उधर से जो भाई साहब बोल रहे हैं उनका नाम है बरकतुल्ला खान। क्या नाम है? इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के दोस्त, फिरोज गांधी के दोस्त बरकतुल्ला खान है। इसलिए सुखाड़िया जी को हटा के राजस्थान के सीएम कौन बना दिए गए? देख लो, बरकतुल्ला खान।